बॉलीवुड की दुनिया में अक्सर ये होता है कि एक एक्टर जिनको कंफर्म होता है कि वो एक पर्टिकुलर फिल्म में कास्ट हो चुके हैं, रातों रात उन्हें उस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और किसी और एक्टर की कास्टिंग उस फिल्म के लिए हो जाती है। इस तरह के जादू अक्सर बॉलीवुड में होते ही रहते हैं, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। ऐसी कहानियां जो आज हमें देखने और सुनने को मिलती हैं, पहले जमाने में भी ऐसा हुआ करता था। पहले जमाने में भी क्रेडिट चोरी की कहानियां सुनने को मिलती थी, जो आज की डेट में काफी कॉमन हो गई है। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है आज की फिल्मों में कि कोई एक्टर एक दूसरे एक्टर से इस वजह से नाराज है, इस वजह से उन दोनों की आपस में बोलती बंद है क्योंकि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनमें से एक एक्टर को ये महसूस हुआ कि उनके रोल पे कैची चलाई गई है, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म में वो क्रेडिट या उस फिल्म का वो फायदा नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाले हैं और ये कहानी घटित हुई थी तीन उस जमाने के बड़े बड़े एक्टर्स के बीच में। ये तीन बड़े एक्टर्स थे ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा। और ऋषि कपूर और अमिताभ बच्चन को हमेशा से उस फिल्म को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा से एक विशेष तरह की प्रॉब्लम थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें लग रहा था कि उनका जो क्रेडिट है वो मार लिया था शत्रुघ्न सिन्हा ने इस फिल्म में। अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म थी ये, और ये फिल्म थी नसीब। क्या है ये इंटरेस्टिंग और क्यूट स्टोरी, आइए हम आपको बताते हैं। बात उस जमाने की है जब साल 1981 में फिल्म नसीब के लिए डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने तीन बड़े बड़े एक्टर्स को साइन किया: अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा। इनके अलावा इस फिल्म में उस जमाने की जानी मानी एक्ट्रेसेस हेमा मालिनी और रीना रॉय ने भी काम किया था। अपने एक इंटरव्यू के दौरान ऋषि कपूर ने इसी फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा शेयर किया था और बात बताई थी इस फिल्म के सुपरहिट गाने की रंग जमा के जाएंगे के बारे में। ये एक ऐसा गाना था जो डांसिंग नंबर था और इस गाने में इन तीनों ही एक्टर्स ने परफॉर्म किया था। अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा तीनों को इस गाने में जबरदस्त डांस करना था और अपनी डांसिंग स्किल्स का प्रदर्शन करना था। लेकिन ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि इस गाने को परफेक्ट डांसिंग नंबर बनाने के लिए वो इस गाने के डांस मास्टर कमल के इशारों पर इतनी ईमानदारी से नाचे कि उन्हें लगा कि उनकी इस ईमानदारी के चलते ये गाना सुपर हिट जरूर होगा। और हुआ भी, ये गाना जबरदस्त सुपर हिट हुआ। लेकिन इसी गाने को लेकर अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर को शत्रुघ्न सिन्हा से कुछ प्रॉब्लम हो गई। कहानी बेहद क्यूट है। दरअसल इस गाने की शूट के दौरान अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर पूरा जोर लगाकर डांस मास्टर के स्टेप्स को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा को इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा डांसिंग के मामले में बेहद नाकारे थे और उन्हें ऐसा लगता था कि डांस उनके मतलब और उनके परफॉर्म करने लायक चीज नहीं है, और वो जिस तरह से डांस मास्टर कह रहे हैं स्टेप्स करने को, वैसे वो नहीं कर पाएंगे। फिर भी डांस आर्टिस्ट के कहने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने थोड़ी मोड़ी कोशिशें तो की, लेकिन वो कोशिशें भी इस तरह की थी जिसमें उनका मन तो बिल्कुल भी नहीं था। बेमन से वो कोशिश कर जरूर रहे थे, लेकिन बहुत जल्द फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई को इस बात का आइडिया हो गया था कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशन डांस मास्टर शत्रुघ्न सिन्हा से लगा कर बैठे हैं वो पूरी नहीं हो सकती। लिहाजा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हुए मनमोहन देसाई ने एक जूनियर आर्टिस्ट को शत्रुघ्न सिन्हा का बॉडी डबल बना के इस गाने को शूट किया। तो हुआ यूं कि इस गाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर, इन दोनों एक्टर्स ने तो अपना पूरा दम लगाया, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा साइड में कोने में बैठकर सिर्फ इशारों में यही बोला करते थे, शाबाश करो डांस। और उनका जूनियर आर्टिस्ट शत्रुघ्न सिन्हा बनकर इस पूरे गाने में परफॉर्म करता रहा। शत्रुघ्न सिन्हा का कहना यह था कि भांगड़ा करना आया नहीं मेरे को, कथक की ट्रेनिंग मैंने बीच में ही छोड़ दी, तो ये कैसे होगा। ये कहकर वो इस गाने के लिए अपनी डांस परफॉर्मेंस से बच गए। लेकिन बावजूद इसके ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ और इस गाने का पूरा क्रेडिट इन तीनों एक्टर्स को मिला, जिसमें कि योगदान सिर्फ अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर का था। शत्रुघ्न सिन्हा का इस गाने के शूट के दौरान कोई योगदान नहीं था, लेकिन बावजूद इसके जब भी इस गाने की बात होती है तो इन तीनों का नाम फुल क्रेडिट के साथ लिया जाता है, जिसकी कुछ शिकायत या फिर एक क्यूट सी शिकायत ऋषि कपूर को जरूर है। और इसी मामले में जब शत्रुघ्न सिन्हा ने भी खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया तो उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्टली इस इंसिडेंट को
बताया, खुलकर बताया, दिल से बताया और एक शरारती मुस्कान के साथ उन्होंने ये माना कि वो इस गाने के शूट से किस तरह से बड़ी ही आसानी से बचकर निकल गए। तो आज का ये वीडियो आई होप आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इस क्यूट सी स्टोरी के ज़रिए आपके चेहरों पर भी मुस्कान ज़रूर आई होगी। अगर वाकई आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ कुछ और नई चटपटी खबरों के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।